नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आज आप मेरे पीछे जो किसान देख रहे हैं, ये दिल्ली से नोएडा में घुसते ही जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां पर अनशन पर बैठे हैं। जाहिर है केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ यहां पर ये अनिश्चितकालीन धरने पर ये सारे के सारे किसान बैठे हुए हैं। जाहिर है एक तरफ ये धरना चल रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मार्च निकालकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते थे। प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने अलग से राष्ट्रपति को जाकर ज्ञापन दिया। उसके बाद राहुल और प्रियंका दोनों ने केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला किया, न सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर बल्कि उसके अलावा भी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने 2-3 बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। जाहिर है आज भी इस मार्च का जो राहुल और प्रियंका निकालना चाह रहे थे, उनके राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का मुद्दा सिर्फ किसानों का ही था। मुद्दे और भी उठाए, लेकिन बुनियाद में मुद्दा किसानों का था। वजह बिल्कुल साफ है, किसानों का आंदोलन 1 महीना हो चुका है, अभी भी दूर दूर तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक और प्रस्ताव किसानों को अपनी तरफ से बातचीत का दिया है, पर किसान कह रहे हैं, उनके संगठन कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत नहीं करना चाहती, हमें लॉलीपॉप थमाना चाहती है, हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहती है। आज आप देख रहे हैं मेरे साथ मास्टर शिवराज हैं। इनके संगठन का नाम आपको पता ही होगा, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। अक्सर स्टूडियो में आकर चर्चा करते हैं, लेकिन हमारी फिल्म सिटी जहां हमारा स्टूडियो है, न्यूज 24 का ऑफिस, वहां से बस कुछ ही कदम की दूरी पर यह दलित प्रेरणा स्थल है जहां पर ये धरने पर बैठे हैं। तो हमने सोचा आज जाकर देखें। मास्टर जी, आपने जो ये अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है, इसको भी कितने दिन हो गए? आज लगभग 28 दिन हो गए। और देख लो, कोई छत तो है नहीं, खुले आसमान के नीचे बैठे। रात को 3 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमारे यहाँ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता ने आके। मैं ये देख रहा था कि आपके पीछे ये जो लोग खड़े हैं किसान, इन्होंने बीजेपी का देखिए निशान लगा रखा है। मुझे लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी आपके साथ इस धरने में शामिल हो गए, या आप उनके साथ शामिल हो गए। नहीं, इन्होंने आज अपनी पार्टी छोड़ दी है कृषि बिल से दुखी होकर के, क्योंकि ये भी किसान है। पार्टी छोड़ करके ये धरने में हमें सहयोग करने आए, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, चाहो तो आप बात कर सकते हो। बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज से भाजपा ने अपनी पार्टियों से कार्यकर्ताओं ने त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। ओके, लेकिन इतने लोगों से क्या होगा मास्टर शिवराज? ये तो गिने चुने लोग हैं। आप कह रहे हैं समझ में आया तो औरों की समझ में आएगा। देश की कैसे आएगा? ऐसे आपके माध्यम से। आप किस लिए आवाज नहीं पहुंचाओगे? नहीं, आवाज तो पहुंचाएंगे, लेकिन कितने लोगों की आवाज है? आपके पीछे कितने किसानों की आवाज? लाखों भाजपा के कार्यकर्ता आज से इस्तीफा देना शुरू कर देंगे और यहाँ रोज सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा रोज छोड़ करके यहाँ आएंगे। नहीं, लाखों करोड़ों की बातें तो हो रही है मास्टर जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों के, किसानों के सिग्नेचर ले लिए, लेकिन कहाँ हैं वो 2 करोड़ किसान जो विरोध कर रहे हैं? सिंगू बॉर्डर हो जाए या आपके यहाँ हो जाए, बहुत कम लोग हैं उसमें। तो मैं बताता हूँ, चूंकि देश का किसान अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है। किसान तो जो सांसद और विधायक है सत्ताधारी पार्टी के, वो भी अपने किसानों को डरा के, धमका के, पुचकार के, ट्रैक्टर में तेल गिरवा करके वो भी तो ले जा रहे हैं दिल्ली की तरफ समर्थन में। भाजपा ने 2 दलों में बांट दिया है देश को। अब विरोधी किसान, सहयोगी किसान, जैसे पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा था, अब सहयोगी किसान और विरोधी किसान में बांट दिया। आप देखिए, जब स्टूडियो आती है ना, तब भी मेरी और आपसे इसी बात पर बहस होती है। मैं कहता हूं जो किसान कृषि कानून के पक्ष में हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि मंत्री से जाकर मिल रहे हैं, उनको भी पूरा हक है ना अपनी बात कहने का। जानकारी नहीं कृषि बिल है क्या, वो हमें आके समझा देना, क्यों समर्थन दे रहे हैं, क्या लाभ है। वो लाभ हमें, जो समर्थन दे रहे हैं कृषि बिल को, उनको एक दिन यहाँ ले आओ। सरकार कह रही है कि आप विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं, उन्होंने आपको बहका रखा है। हाथों में नहीं खेल रहे। आज मैंने खुली चिट्ठी दी है जिला प्रशासन गौतम नगर को, यहाँ के माननीय जितने भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ जितने भी बुद्धिजीवी हैं, मुझे खुली बहस में हरा दे, आज ही घर चला जाऊंगा। और वो हार जाए तो वो कल से पार्टी से इस्तीफा देके मेरे पास बैठ जाए। मैं ये देख रहा हूँ, आपने जो पीछे पोस्टर भी लगा रखा है, और वहाँ जो पोस्टर लगा है उसमें आपने लिख रखा है आमरण अनशन करेंगे, और ये धरना चलता रहेगा अनिश्चित काल तक। लेकिन कब तक? 1 महीना तो हो गया। सरकार ने साफ कह दिया कानून वापस नहीं होगा, जो संशोधन आप चाहते हैं वो हम कर देंगे। कृषि मंत्री ने फिर से एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि आइए बात करिए ना, बताइए क्या दिक्कत है। तो आप जाके बात क्यों नहीं कर रहे? उसमें तो जब बाकी किसान मिलने को तैयार हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? उसमें तो मैं सरकार की तारीफ करता हूँ, क्योंकि सरकार बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। कुछ लोगों ने, मैंने भी
स्वर्ण जाति में जनरल कास्ट में जन्म ले लिया तो हमको कोई भी सरकारी सुविधा लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आरक्षण का देश है। जो जनरल कास्ट में पैदा हुए उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार उत्तम खेती मध्यम बाण, निखित चाकरी भीख निदान, कृषि प्रधान देश, किसान देवता, किसान देने वाला है, उसके नाम पर देवता है, इसको देश में लेने का कोई अधिकार ही नहीं। सरकार तो वही बात तो कह रही है ना। मैं भी तो वही कह रहा हूं। नहीं, बीजेपी कह रही है कि हमने तो देखिए हजारों करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाल दिए, तो हमें ये मत कहिए कि हम किसानों के हितैषी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं या आप जानबूझकर समझना नहीं चाह रहे। ज्यादातर किसान बोल रहे हैं कि किसान केंद्र सरकार की किसान नीति से खुश है। अच्छा, जो वो बोल रहे हैं वही सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। मैंने ऐसा नहीं कहा। जो 6,000 रुपए डाले सम्मान निधि में, वो तो हमसे खर्च ही नहीं हो पा रहा। मैंने कई प्लॉट खरीद लिए और बच्चों को विदेश भेज दो, 6,000 रुपए मुझसे खर्च होने में ही नहीं आ रहे। तोमर साहब चिट्ठी लिख के सरकार चिट्ठी लिख के थक गई, जाके बात तो करिए एक बार फिर से। आप क्यों नहीं जा रहे? अब सरकार की चाणक्य नीति चल रही है। विधायक सांसदों को कह दिया है, या तो डरा के या धमका के या पुचकार के या उनके ट्रैक्टरों में तेल गिरवा करके किसान को मेरे पास लाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। नहीं, फिर देखिए जो संगठन जाके सरकार से मिल रहे हैं, कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, आप उनको किसान नहीं मान रहे? ठीक है, मैं मान रहा हूँ। आप उनको ईमानदार नहीं मान रहे? सुनो, वो कृषि बिल के फेवर में जैसे हम खुले आसमान में धरना दे रहे हैं, वो भी कल से धरना दे बैठे ना, खुले आसमान के नीचे पता चल जाए कितनों को बिठाएंगे। कल से ही वो जो समर्थन कर रहे हैं हमारी तरह, जैसे हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, वो भी बैठ के दिखाए ना एक दिन। नहीं, वो तो जाके अपना समर्थन दिखा रहे हैं और रैली भी निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए, आपने अभी मुझे एक चिट्ठी दिखाई थी, आपने बीजेपी के स्थानीय नेताओं को खुली बहस की चुनौती दी है। मैंने पूरे देश का जो भी भाजपा का आपने चुनौती दी है ना? बिल्कुल दी है ना। आ गए हैं शिवम आइए, शिवम यहाँ आइए जरा। शिवम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जी, मैं जानता और आप जानते हैं इनको किसानी से भी रिश्ता रखते हैं। ये साथ ये जो पट्टा डाल करके आज इनकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कमल का फूल लगा रहे हैं और कृषि बिल से दुखी होकर के पूछ रहे इनसे, आज त्याग पत्र दे करके यहाँ धरने में शामिल हो रहे हैं। बताइए शिवम। तो कोई बात नहीं, भाइयों का झगड़ा है, 10 दिन बाद फिर से बीजेपी में आ जाएंगे, ऐसी क्या बात है? मैं कहता हूँ कि दिक्कत तो सभी के साथ होती है, परिवार में ही तो दिक्कतें होती है ना। कोई बात नहीं भाई, 2019 में इन्होंने ही तो जिताया, आप ही ने तो जिताया, 14 में भी आप ही ने जिताया, आगे 24 में भी आप इससे भी ज्यादा जिताओगे। आपस की लड़ाई है, निपटा लेंगे। नहीं, आगे का तो पता ही, और तो किसी को दे ही नहीं सकते ना, और तो कोई है ही नहीं। 66 साल में जब एक पार्टी ने आपको सिर्फ 1300 रुपए एमएसपी दिया और एक सरकार ने 6 साल में बढ़ाकर उसको 1900 कर दिया, आप कहते हो ये हमें बढ़िया नहीं लगा? मिल गया, बिल्कुल मिलेगा ना। मैं कहता हूं, अगर 8% को मिला, 8% को मिला, बाकी के 92% को ही तो दे रहे हैं ये। 92% वालों को भी तो मार्केट चाहिए कि नहीं चाहिए? एक सेकंड। अब मास्टर शिवराज कह रहे हैं ये बीजेपी छोड़ के आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी से आप छोड़ दिया? बीजेपी मैंने जब से होश संभाला है और मताधिकार का मुझे प्रयोग करने का हुआ है, मैं जब से बीजेपी को वोट दिया है, आज मैं दुखी होकर इसको छोड़ता हूँ। मेरे पास मक्का रखी है, मैं मक्का नहीं बेच पाया खुद अपनी। मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा। 800-900 रुपए कुंटल में उसको गला रहा हूँ मैं, पड़ी गल रही है। एमएसपी कहाँ मिल रही है? कि कैसे एमएसपी की लड़ाई ठीक है, सही कह रहे हैं आप। एक मिनट। एमएसपी मांगेंगे, सही है लड़ाई, बिल्कुल मांग जायज है, लेकिन कृषि कानून जो आ रहा है उससे आपकी एमएसपी का क्या लेना देना है? कृषि कानून से वो आपको अभी भी नहीं मिल रही है, कृषि कानून आने के बाद भी नहीं मिलेगी, तो आपका आप पर क्या असर पड़ रहा है? हम कृषि कानून को नहीं बता रहे, मैं कह रहा हूँ पहले जो व्यवस्था खराब हो वही ये बात, यानी कृषि कानून से लेना देना नहीं है आपके इस धरने का। हाँ जी, हाँ बताइए, क्यों भाजपा छोड़ दी आपने? एक बात बताओ साहब, 1500 रुपया में किसानों ने ले आ रहे हैं। अब तो यूं हो रहा है हमारे गांव में लट्ठा और बाजे को, हमारे गांव में आपस में लड़ा दिया इन्होंने, मजबूरी में हम तो आए हैं। नहीं, किसने लड़ा दिया? अगर बीजेपी वाले भाई, अगर कोई किसान कानून का समर्थन करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो आप विरोध करना चाहते हो, आप करो। सपोर्ट करने वाले को सपोर्ट करने दो। सपोर्ट करने वाले ने कहा मिल रहा, वे भी तो हमारी गैल बाजार में जा रहे हैं बेचने को। भाई क्यों सपोर्ट कर रहे हैं फिर? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं फिर? कौन पैसा दे रहे हैं? 15 ये गलत है, ऐसे मत कहिए। 4 ट्रैक्टर मतलब बिक गए किसान, वो बिक रहे हैं और क्या। 1500 रुपया दिए ट्रैक्टर के, हमारे आ गए। आपने क्यों छोड़ दी भाजपा? देखिए, मैं 35 साल से 53 साल की मेरी उम्र है, 35 साल से भाजपा को वोट कर रहा हूँ। किसान विरोधी नीतियों के कारण मैं भाजपा छोड़ रहा हूँ आज, क्योंकि हमें ना तो अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। किसान मरने को मजबूर है, कर्जदार हो चुका है, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। कृषि कानून से क्या हो जाएगा? कृषि कानून को सरकार एमएसपी की गारंटी क्यों न लाए? कि भाई एक एमएसपी की गारंटी लाए कि जिससे तो उसे कानून से क्यों जोड़ रहे हैं? आप वैसे मांगिए, ये एमएसपी दीजिए। हमें एमएसपी, ये तो कह रहे हैं हम एमएसपी थी, तो कानून से क्या हो जाएगा? कानून से ये होगा कि जो इससे नीचे खरीदे एमएसपी से, उसमें दंडनीय अपराध माना जाए।
ये कानून बना दे, क्या वो तो दिक्कत है? अभी भी एमएसपी से नीचे बिक रहा है। ये बिच रहा है, फिर तभी तो हम कानून से क्या लेना मेरे देना? पास बाजरा था, मेरा बाजरा जो 1100 में बिछा है, ठीक है जी, और धान मेरा जो है वो 1400 और 1300 में बिछा है, एक क्वालिटी का। तो इससे दुखी होकर मैं शिवम, बीजेपी एक सेकंड रुकिए शिवम, इधर आइए जरा, इधर आइए शिवम, क्योंकि आप भाजपा से ताल्लुक भी रखते हैं। आप देख रहे हैं सारे लोग कह रहे हैं कि आपने किसानों को ही आपस में लड़ा दिया। एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं, कुछ एक संगठनों को बातचीत के लिए बुला रहे हैं, सिर्फ किसानों को बांटने के लिए। देखिए मुझे एक चीज बताइए, इस दुनिया में कभी भी किसी बात को लेकर 100% मत हुआ है क्या? एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने 130 करोड़ ने वोट दिया है क्या? नहीं दिया ना। हर जगह कहीं पर अग्रीमेंट होता है, कहीं डिसएग्रीमेंट होता है। मैं मानता हूं कि ये लोग हैं, ये कहते हैं कि कृषि कानून इनके हित में नहीं है, कुछ ऐसे भी तो जरूर होंगे ना जिनके हित में है। अब अगर वो हित में खड़े हो रहे हैं तो ये कहते हैं कि ये देखो 1500 रुपए के बिके हुए हैं। यही बात अगर सरकार किसी और को कहे तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन तो कहते तो है, कितने लोगों ने कहा खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ऐसे है वैसे है। आपके घर में आकर कोई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और आप बैठे हुए से देखते रहे तो आपको क्या कहा जाएगा? बताइए, जिम्मेदारी किसकी? आप बम, एक चीज बता, मैं क्या कहता हूं, किसी ने भी लगाया हो गलत, उसको जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन मेरे घर में कोई बॉम्ब लेकर आ जाए, एक चीज बताइए, तो मैं पहले 100 नंबर फोन करूंगा कि पुलिस जल्दी से आइए, पहले इसको उठाइए, या उसे उठाकर बॉम्ब के साथ बाहर फेंकूंगा। किसानों ने जो जवाब दिया है आपने सुन लिया होगा ना, आपने उस चिट्ठी पढ़ ली होगी। एक सेकंड, क्योंकि आप बहुत देर हो गया, मैं थोड़ा इनको भी मौका दे दूं। चिट्ठी में साफ किसान कह रहे हैं कि आप जो जवाब दे रहे हैं चिट्ठी का और जो बार बार प्रस्ताव दे रहे हैं, वो सिर्फ आंदोलन को आप कमजोर करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। आपकी मंशा बातचीत की है ही नहीं। हिंदुस्तान आंदोलन पर टिका हुआ देश है, आजादी भी आंदोलनों के सहारे ही मिली है। इस देश का हर आदमी अपने आप में आंदोलनकारी है। और जहां तक बातचीत की है, मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत इस पूरे देश के इतिहास में आज तक किसी सरकार ने की नहीं। आपको याद होगा मानक जी, 2013 में 4 महीने किसान यहीं पर लेटे रहे थे। 4 महीने बाद लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया, उसके बाद जाकर 2 मंत्री डिप्यूट किए गए थे, 2 दिन बाद बातचीत करके वो भी खत्म हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं 2 करोड़ सिग्नेचर लेके आए हैं, वो उनके साथ 2 करोड़ किसान ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर आए। इतनी अगर वोट ले आते तो राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नहीं होते क्या? इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, कृषि कानून पर अभी मित्रों ने कहा कि एमएसपी से संबंधित कोई मामला नहीं है। शौराज जी कहते हैं एमएसपी गारंटीड होनी चाहिए। एमएसपी की व्यवस्था 2014 से 2019 का अगर मैं डेटा दूं तो हमने एमएसपी पर जो धन खर्च किया है वो 7 लाख करोड़ है, जबकि 2009 से 2014 तक मात्र 2.6% लाख करोड़ धन खर्च हुआ। अब एक बात, दूसरा, अब आप कहते हैं कि इन कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए। चलो मैं मान लेता हूं, 1 सेकंड के लिए मैंने वापस ले लिए, क्या हालत सुधर गई? किसान हत्या जो हुई वो बंद हो गई, एमएसपी मिल गया? बताइए मुझे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रुक गई? बताइए मुझे, पराली पे लगे हुए केस वापस हो गए? नहीं हुए ना। जो पुरानी व्यवस्था 100 साल वाली है उसी को रख के क्या मिलेगा? कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, आप एफडीआई लेकर आए, बदलाव होना चाहिए तो बदलाव किसानों के लिए होना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वो कह रहे हैं ये बड़े उद्योगपतियों को मदद करने के लिए कानून लेकर आए, किसानों का इसमें कोई भला नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वही देख ले कि अपने आप में पावर प्लांट के अडानी को कॉन्ट्रैक्ट 2007 में देकर अप्रूवल किया, 2004 में 5 में वो भी उन्होंने दिया, तमाम तरह के प्रोजेक्ट। आजकल हुआ क्या है, अडानी अंबानी को एक नए तरह की फुटबॉल बना लिया है। होता क्या है कि कुछ और नहीं हो, ये उनको देने वाले। अरे भाई, इस हिंदुस्तान में 2014 के बाद से ही अरबपति बने हैं क्या? वो तो हमेशा से पुराने हैं ना। बताइए क्या कह रहे हैं? पहले नहीं, ये बोले कि हम लेकर क्या, ये बताओ, पहले हमारे लिए खाई खुदी हुई थी जिसमें हमें डूब के मरना था। अब एक कुआं और खोद दिया गया कि इसमें से बचो तो इसमें मरो डूब के। छोटे वाले को तो लड़ झगड़ के उससे सुलट भी सकते थे। हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, शिवम जी कह रहे हैं, मैं करता हूँ, बात खत्म। यहाँ लंबी बातों करने से कुछ नहीं होगा। करवाइए एमएसपी को गारंटेड, कानून की बात खत्म करेंगे हम। आइए टेबल पे, करिए कानून की बात करिए। आप एमएसपी को गारंटर करिए ना आप। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, प्रस्ताव देते रहे कि 100% किसी के उसमें कौन जाता है। तो जब मानो हमारे साथ कुछ लोग नहीं आए तब फिर हमको ही गलत क्यों ठहरा रहे हो? अरे ये तो कुछ ही लोग बैठे, बाकी तो हमारे साथ आ रहे हैं। तो तुम्हारे साथ 100% वाला नियम लागू होगा, हमारे साथ होगा। ये बहुत बढ़िया। पहली चीज ये है कि आप ये समझ लीजिए, आप बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पर अगर एक आदमी भी बैठा है तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार सुन रही है, बात कर रही है। आप बिल्कुल गलत नहीं है, ना ही खालिस्तानी है, ना ही आतंकवादी है, कुछ नहीं है। आप एक किसान है, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ और इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन बातचीत अगर नहीं होगी, मुझे एक चीज बताइए मानक जी, मैं आप सरकार है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप मुझसे बात करने के लिए तैयार है तो क्या परेशानी है? पर बातचीत तो अटक गई ना। एक मिनट मासी जी, 1 सेकंड, बातचीत तो अटक गई ना। सरकार ने कह दिया कानून वापस नहीं होगा, किसान कह रहे हैं कानून वापस लेने से पहले बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए किसान चिट्ठी में लिख के कह रहे हैं अब आप साम दाम दंड भेद इस पर उतर आए हैं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। ऐसे किसान संगठन आप खड़े कर रहे हैं।
जो कृषि कानूनों का समर्थन करने के नाम पर आपसे आकर मिल रहे हैं और शायद किसान है ही नहीं। देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि अगर किसान भाई ही अपने पड़ोसियों को कहेंगे कि ये किसान नहीं है, तो ये इनके अपने आंदोलन को खुद कमजोर कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब बातचीत की बात होती है, शुरुआत की 3-4 मांगे थी, एमएसपी गारंटीड होना चाहिए। जब 20 पॉइंटर बनाकर इस देश के गृह मंत्री ने दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है ये बात करते हैं। इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है कानून बनाकर देते हैं। इन्होंने कहा कि पराली पर जितने भी केसेस लगे हैं वापस होने चाहिए, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो बात करते हैं। लेकिन अगर बातचीत के टेबल पर उन्होंने क्या किया, वो 20 पेजेस वाला ऐसे फाड़ के आजकल जो स्टाइल चल रहा है, नो लिखकर भेज दिया। यस और नो में इस दुनिया में आज तक ब्रह्मांड में मुझे एक चीज बता दीजिए, किसी की बात अगर बनी हो तो यस और नो किसी बातचीत में किसी लोकतांत्रिक देश में चल ही नहीं सकता। आपको बात करनी ही पड़ेगी। 2 कदम आप आइए, 2 कदम मैं आता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि शायद चीजें सारी हल हो जाएं, सरकार की सारी बात मानी जाए या आपकी सारी मानी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कहीं तो हम पहुंचेंगे ना। इस गतिरोध से हमें क्या मिल रहा है, मुझे एक चीज बताइए। हेल्थ खराब हो गई, मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिन से शिवराज जी का 5 किलो वजन कम हो गया, इससे क्या फायदा होने वाला बताइए? बुजुर्ग आदमी है। मार्च क्यों नहीं निकालने दिया राहुल और प्रियंका गांधी को? वहां निकालना चाह रहे थे राष्ट्रपति भवन तक, क्यों नहीं निकालने दिया? इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऐसी हिपोक्रेसी और ऐसे खास तौर पर हिपोक्रेट लोगों को तो बिल्कुल नहीं निकाल देना चाहिए। केरला में अपनी सरकार है, वहीं से सांसद है, वहां पर एपीएमसी मंडियां हैं। मार्च निकालने का तो हक है, बिल्कुल मार्च निकालने का हक है, लेकिन कम से कम उसके पीछे इंटेंट तो सही होना चाहिए। इन्होंने तो सही किसान को क्या होता है, किसानों के समर्थन में है? कहां समर्थन में? बस। तो फिर केरला वाले किसानों को भी एपीएमसी मंडी दीजिए ना, उनको दीजिए। वहां पर तो आप खुद ही सांसद हैं, वहां पर एपीएमसी मंडी नहीं है। त्रिपुरा में सिस्टम खत्म करके रखा हुआ है। और खुद अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर बाजरा 600 रुपए कम बिक रहा है। अपनी सरकारों में एमएसपी दी नहीं जा रही, राज्य सरकारों में, और जिम्मेदार ठहरा रहे हैं केंद्र सरकार। आप ऐसा लग रहा है आपका जो आंदोलन है, आपका आंदोलन जो है, हाँ मेरी बात भी सुन लीजिए। आप तो कह ही रहे हैं एमएसपी दीजिए, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। आप कृषि कानूनों का जो आंदोलन चल रहा है, उससे आपके आंदोलन का क्या रिश्ता है? कृषि कानून पे बता देता हूँ। पहली बात तो हम ये कह रहे हैं सरकार की औकात नहीं जो सारा गल्ला खरीद सके, पहले से 6% खरीद के आई है। जो हमारे छोटी मछली बड़ी मछलियां जो नए मगरमच्छ आ रहे हैं, इनके लिए कहा है कि एमएसपी से 10% जोड़ के जब बोली लगाना शुरू करें, उससे सरकार पे तो लोड नहीं आएगा। वो तो प्राइवेट व्यापारी है ना, कानून प्राइवेट व्यापारी। दूसरी बात, और जो प्राइवेट खरीदेगा महंगा, उसके बाद कितना महंगा बाजार में बिकेगा, सोचा है आपने? ये सुन लो, वही मैं वो भी कह रहा हूँ, खाने पीने की चीजें कहाँ पहुंच जाएंगी? सुनो, वो भी कह रहा हूँ, जब हमारे देश में 8 रुपए किलो मक्का बिकते हैं, 200 रुपए का 50 ग्राम पॉपकॉर्न बिकता है, तो मैंने कहा नए कानून में जो तुमने भंडारण की छूट दी, उसमें कहीं क्रिया विक्रिया का जो रेशो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, वो नहीं लिखा। ऐसा ना हो कि ABCD, एक ने दाल खरीद ली, एक ने अन्न खरीद लिया, एक ने तिलहन खरीद लिया, एक ने सब्जी खरीद ली, और पूरा भंडारण करके अपने रेशो से बेचा। कहीं मेरे भाई जो शहर में रह रहे अच्छा, तीसरी बात, हाँ। ये जो कानून बना, हाँ। ये कारपोरेट घराने को देख के बना। भले ही आप सरकार के हम बदलाव करने को तैयार है, हाँ। पराली पे कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि पराली पे तो किसान दोषी था ही नहीं। हाँ। वो तो जबरदस्ती थोपा हुआ था, कोई एहसान नहीं हमारे। बातचीत तो कर लीजिए जाके, आप क्यों नहीं जा रहे? अच्छा मुझे बताइए एक मिनट, कृषि कानून पे जो आंदोलन कर रहे हैं, चैलेंज तो खड़े हैं शिवम, हो जाए बहस, अभी हुई नहीं है। सुनो, कृषि बिल बहस तो वही जो खामियां वो बता रहा हूँ ना, मैंने इसीलिए शिवम को बुलाया ना, हो गई बहस। मेरी खामियां दूर कर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपसे, कृषि कानून पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कानून वापस लो, तब बात होगी। ठीक है, आप कानून वापस लेने की मांग तो नहीं कर रहे? सुन तो लो। मैंने सुन लिया आप एमएसपी मांग रहे हैं। मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी तो मिल रही है, आप सब्जी तो नहीं मांग रहे? अरे पहले रोटी तो मिला, नमक से खा लेंगे यार, सब्जी की और रबड़ी की बात आप ये दलित प्रेरणा स्थल पे जो बैठे हैं, यहाँ से प्रेरणा मिलती है। भीमराव जी ने संविधान बनाया था इस देश का, इसलिए भीमराव जी के चरणों में बैठे। आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? कौन? भीमराव जी ने इस संविधान बनाया देश में, ये भी पूछते हैं भीमराव जी को, तो पूछो नहीं पूछते, इसलिए रात दिन भीमराव जी के चरणों में बैठे। कितने दिन बैठेंगे ये लोग, कितने दिन बैठेंगे? बैठे रहेंगे जब तक ये फाइनल नहीं होगा मामला, जब तक फाइनल नहीं होगा मामला, जब तक बैठे रहेंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत हाँ, ये एमएसपी का है, ये एमएसपी का है, पक्का हो जाएगा। एमएसपी का है कानून के दायरे में, हाँ। और जब कानून के दायरे में लिखित में हो जाएगा तो हो जाएगा मामला। आराम से है यहाँ पे, आराम से बैठे हैं। बिल्कुल 6-6 महीने का 1-1 साल का गल्ला लेके बैठे हैं। कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हुक्का भी लगा रखा था साहू ने। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, हुक्का भी लगा रखा है। मैं और सिर्फ ये है ना, ये तो किराए के वो हैं। तोता की तरह रटे हुए। आप देखे ऐसे, हमने तो किराए के टट्टू। अरे नहीं बता तो रहा हूँ, ये तो लटे रटाए, ऐसे तो बना बना आपके बच्चे
नहीं मानक जी मैं एक बात कोई बात नहीं, एक सेकंड, मैं 2-4 लोगों से और बात करना चाहता हूँ। कब तक बैठेंगे, कब तक बैठेंगे ताऊ? जब तक खत्म ना होगा काम, हमारा किसानों को पूरा काम ना होगा कानून दायरे में, तो बैठे ही रहेंगे। तो राहुल गांधी गए आज राष्ट्रपति से मिलके आए हैं, ज्ञापन देके। कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे वहाँ पे कोई नहीं मिले वहाँ पे, कहाँ मिलन दें? हमें नहीं मालूम, हम तो यहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं कि वो मिले कि ना मिलन दिए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसने रोक दिया हमें। हम तो सरकार के मतलब ये बोलते हैं कि ये तो सरकार के पिट्ठू हैं, उनको बोलते हैं। हम तो किसान हैं, हमारे बीच में ना तो कोई आतंकवादी है ना कोई हमारे आज के वो, हम तो मतलब किसान हैं। और ये किसान को बोलते हैं। तो जो राष्ट्रपति के पास राहुल गांधी जा रहे हैं उससे क्या होगा? अब हमें जा रहे हैं कि ना, हम तो यहाँ बैठे हैं। इनकी आपस की चेयर है, कौन जा रहा कौन इनकी आपस की चेयर है, वो राहुल गांधी जाने, पार्टी की चेयर है इनकी। वो राहुल गांधी जाने, हम तो भाई और बहनों यहीं बैठेंगे अब। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये कानून में जो किसान चाह रहे हैं, जब तक वो संशोधन नहीं होगा या पूरा नहीं होगा, जब तक हम भाई और बहनों यही पकौड़ा तलेंगे, पकौड़े तलेंगे। पहले इंजीनियर को पकौड़ा तलवाया था, अब किसानों को पकौड़े तलवा रहे हैं ये लोग। तो हम पकौड़े तलने के लिए तैयार हैं यहाँ। उस संशोधन को तो तैयार है सरकार, कितनी बार कह चुकी कहाँ है, तैयार है? बताइए वो क्या रही है? बैक मार देती है। जब 4-5 बार की बातचीत हुई है, उस पर 4-5 बार बैक मार दिया उसने। जो किसान कहते हैं उसको तो सुनते ही नहीं है, ये कह रहे ऐसे कर लो। वो तो बुला रहे हैं, हाँ बुला रहे हैं बातचीत के लिए। 5 बार बुलाया तो है, बुलाया है 5 बार, झूठी सरकार है। बात तो नहीं करते। अगर 15 लाख रुपया। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसान आज दिल्ली में पड़ा 3 कानून वापिस लेने के लिए। ये किसान है गाँव का, देहात का, वैसा ही नहीं है कहीं का जो पंजाब का है। वो तो कह रहे हैं सिर्फ पंजाब का किसान है। हम भी यूपी के हैं, हम यूपी के मैं सिंगू की बात कर रहा हूँ, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे पंजाब का किसान है, वहाँ पे होंगे। उसके अलावा बाकी जगह कहाँ है? थोड़े किसान है। थोड़े नहीं, बहुत पूरा जन आंदोलन होने वाला भाई साहब। अगर यहाँ 30 दिन तो हो गए, कब होगा जन आंदोलन? पुलिस ने रोका हुआ, जनता रोक रखा जगह जगह। हम जिला बिजनौर के किसान आए हैं और जिला बिजनौर का किसान इतना आ रहा है, पुलिस बीच में रोक रही है। गन्ना भुगतान पिछले साल का नहीं हुआ अभी तक। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित इमरजेंसी प्रदेश के अंदर। क्यों, कहाँ लगी? लड़ाई हमारी केंद्र सरकार से, और यूपी पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर करके किसानों को त्रस्त किया जा रहा है, रोका जा रहा है, मुकदमे ठोके जा रहे हैं। तो नहीं रोकना चाहिए? नहीं, क्यों रोकना चाहिए? सड़कें बंद करने की आपको परमिशन देनी चाहिए। सड़कें बंद करें तो आ रहे हैं दिल्ली नहीं आना चाहिए हमको। हमने नहीं करी बंद। अच्छा, कितने लोग आ रहे हैं? हमने नहीं, कितने लोग आ रहे हैं? हजारों लाखों आएंगे। हमें वोट के लिए जाने दो। क्यों हमारे मतलब दिल्ली में हमारा हक नहीं है जाने का? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या कहा है? हम वोट क्लब पे बैठेंगे ना, फील्ड है वहाँ तो रामलीला ग्राउंड में बैठा। रामलीला अब वोट क्लब भी रोड है ना, हजारों ट्रक आएंगे, हजारों ट्रैक्टर आएंगे, क्या हाल होगा दिल्ली का? अच्छा, दिल्ली में 2 करोड़ गाड़ियां, तब क्या हाल होता है? हमारे ट्रैक्टर, यानी हमारा ट्रैक्टर सड़क पे नहीं चलेगा, इन्हीं की चलेंगी गाड़ी। यही नंबरदार है। सुनिए, दिल्ली में फीता डालेंगे, फीता। लाल किला हमारी जमीन में, ताज में, ये जो पूरा का पूरा कुतुब मीनार हमारी जमीन में, संसद भवन हमारी जमीन में, फीता डलेगा दिल्ली पे। हिसाब करना है। ये कहाँ से आकर के बैठ गए? हम दिल्ली के होकर के दिल्ली में नहीं जा सकते। चीन देश में घुसा तो घुस जाओ, हम घुस गए तो दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो आज देखा आपने राष्ट्र की बात में, आज हम स्टूडियो से निकलकर किसानों के इस आंदोलन के बीच इसीलिए पहुंचे थे, जरा समझें कि यूपी के किसान ज्यादातर हैं ये क्या कहना चाहते हैं। और थैंक यू शिवम, बहुत शुक्रिया इन आंदोलनकारी किसानों के बीच आकर अकेले। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं। राष्ट्र, हाँ बोलिए। एक लाइन बोल देता हूँ। देखिए भाई शिवम जी, सुनिए, ये कह रहे हैं कि हम वादा कर रहे हैं कि लिख दे रहे हैं कि एमएसपी रहेगी। मैं कह रहा हूँ ये मत करो, रहेगी। मैं कह रहा हूँ ये बोलो कि मिलेगी। 2 शब्दों का खेल है और इसको कानून बना दो, बात खत्म। 70 साल में 60 पैसे नहीं मिले इनको किसी भी साल। यही अकेली सरकार है जो दे रही है, लेकिन गालियां फिर भी खा रहे हैं और खाएंगे, कोई बात नहीं। 70 साल में एमएसपी के नाम पर 1300 रुपए का ठेंगा मिला है। सरकार 2000 दे रही है, फिर भी चैन नहीं है, फिर भी हम तैयार हैं। 70 साल में कृषि के नाम पर सिर्फ गोलियां दी गई है, लेकिन हम दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी तैयार हैं। तो राष्ट्र की बात में आज इतना ही। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।